आज घर 50,000 में चलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये 50,000 काफ़ी नहीं होंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है। अब ना हर महीने सैलरी क्रेडिट होती है, ना ही कोई इंक्रीमेंट और ना ही कोई बोनस मिलता है, लेकिन खर्चे वो नहीं रुकते। और साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेडिकल एक्सपेंसिव भी बढ़ सकते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 50,000 रुपये अपने अकाउंट में चाहिए, तो रिटायरमेंट तक आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मान लीजिए कि आपकी रिटायरमेंट को अभी 20 साल बचे हैं, तो आज से ही हमें कितने की सिप करनी होगी? आइए इसी कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये हर महीने का मतलब क्या है। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 50,000 रुपये चाहिए, तो आपकी साल भर की जरूरत होगी 6 लाख रुपए। अब यहाँ एक पॉपुलर रिटायरमेंट प्लानिंग कंसेप्ट आता है, 4% विड्रॉल रूल। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप पहले साल में रिटायरमेंट के बाद अपने टोटल कॉर्पस का 4% विड्रॉ करने की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको एक साल में 6 लाख रुपए चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तो सिंपल कैलकुलेशन होगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4% इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपए। यानी 50,000 रुपया हर महीने अगर आपको चाहिए, तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 1.5 करोड़ है वो कोई गारंटीड पेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्लानिंग एस्टिमेट है। ये अमाउंट एक्चुअल रिटर्न्स, इन्फ्लेशन, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट मिक्स और रिटायरमेंट कितने साल चलेगा उससे बदल सकती है। अब 30,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 30,000 रुपये की पर मंथ आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट होगी साल की 3,60,000 रुपये। और 4% थंब रूल के हिसाब से आपका टोटल कॉर्पस होगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4% इज इक्वल टू 90 लाख रुपए। इसी तरह मान लीजिए कि आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपये आफ्टर रिटायरमेंट, तो एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 6 लाख रुपए। और 4% थंब रूल के हिसाब से आपका बनेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4% इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपए। और इसी तरह अगर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट होगी 75,000 रुपए, एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 9 लाख रुपए, तो कॉर्पस आपका बनेगा 2.25 करोड़ रुपए। और अगर आपको 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए, तो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 12 लाख रुपए। और 4% थंब रूल के हिसाब से आपका बनेगा 3 करोड़ रुपए। यानी 30,000 रुपए मंथली जो पेंशन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको चाहिए 90 लाख रुपए, 50,000 की मंथली पेंशन के लिए आपको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए, 75,000 की मंथली पेंशन के लिए आपको चाहिए 2.25 करोड़ रुपए, और 1 लाख रुपए की मंथली पेंशन के लिए आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, लेकिन क्या 1.5 करोड़ का जो टारगेट है उसे आज से शुरू करके अचीव किया जा सकता है? आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र है 40 साल, आपके रिटायरमेंट को बचे हैं 20 साल और आपका टारगेट है 1.5 करोड़। अब अगर हम अलग अलग हाइपोथेटिकल एनुअल रिटर्न्स मानकर कैलकुलेशन करें, तो मंथली से लगभग इस रेंज में हो सकती है। 10% रिटर्न पर करीब 19,800 पर मंथ, 12% रिटर्न पर करीब 15,000 रुपए पर मंथ, और 15% रिटर्न पर करीब 10,500 पर मंथ। लेकिन ध्यान रखिए, जो 15% हमने हाइपोथेटिकल एनुअल रिटर्न ली है, उसे अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 50 साल है और आपके रिटायरमेंट को 10 साल बाकी, तो कैलकुलेशन पूरी तरह बदल जाएगा। 1.5 करोड़ का टारगेट पाने के लिए रफली 10% रिटर्न पर 72,000 पर मंथ सिप करनी होगी, 12% रिटर्न पर करीब 66,000 पर मंथ सिप करनी होगी। अगर रिटर्न जो है 15% मांगकर चले, तो आपको 57,000 पर मंथ की सिप करनी होगी, तब जाके ये टारगेट अचीव किया जा सकेगा। लेकिन जो ये रिटर्न्स हैं वे फिक्स नहीं है, वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं। और आपने देखा कैसे एक जो टाइम फैक्टर है वो कितना बड़ा रोल अदा करता है। जितना ज़्यादा टाइम आपके पास है, उतनी ही जो सिप की जो अमाउंट होगी वो कम होगी।
जितना समय कम होता जाएगा सिप की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50,000 रुपये में जो आपका जो मंथली खर्च है आज के टाइम में, उतना ही अमाउंट आपकी रिटायरमेंट के वक्त भी सफिशिएंट होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। और मान लीजिए कि आज के समय में जो आपका मंथली खर्चा वो 50,000 रुपये है और इन्फ्लेशन का रेट 6% है, तो 20 साल बाद जो आपको अमाउंट चाहिए होगी घर के खर्च के लिए वो होगी 1,60,000 रुपये पर मंथ। और 25 साल बाद यही अमाउंट होगी 2,15,000 रुपये पर मंथ। यानी आज के जो 50,000 रुपये हैं उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आज का 50,000 रुपये भविष्य में 50,000 नहीं रहेगा। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आज मुझे कितने पैसे चाहिए, बल्कि ये है कि रिटायरमेंट के समय मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग केवल कोई सिर्फ कैलकुलेटर का खेल नहीं है, बल्कि आपको 4 चीजें साइमल्टेनियसली देखनी होंगी। नंबर 1, रिटायरमेंट एज। आप किस एज में रिटायर हो रहे हैं? आप 55 में रिटायर हो रहे हैं, आप 60 में रिटायर हो रहे हैं, या आप 65 में रिटायर हो रहे हैं? जितनी जल्दी आप रिटायर होंगे उतना ही बड़ा कॉर्पस आपको चाहिए होगा। नंबर 2, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको जो पैसा है रिटायरमेंट के बाद कितने साल के लिए चाहिए होगा? 10 साल के लिए चाहिए या 30 साल के लिए चाहिए? ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तीसरा, इन्फ्लेशन। आज का 50,000 भविष्य में 1.5 लाख या 2 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन में जरूर शामिल करें। नंबर 4, एसेट एलोकेशन। रिटायरमेंट का पूरा पैसा केवल एफडी में ना लगाएं, या केवल सिप में ना लगाएं, या केवल शेयर मार्केट में ना लगाएं। पूरी रकम एफडी में रखने पर आपको इन्फ्लेशन के कारण नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ पूरा पैसा हाई रिस्क एसेट्स में रखना भी सही नहीं होगा। इसलिए रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने रिस्क को जो है वो धीरे धीरे मैनेज करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद विड्रॉल कैसे करें? मान लीजिए कि आपके पास रिटायरमेंट के समय एक बहुत बड़ा कॉर्पस है, तो पूरे पैसे को एक साथ निकालने के बजाय आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट बना रहता है और आप थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली तौर पर निकालते रहते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग में इन 6 गलतियों से बचें। पहली गलती, महंगाई को इग्नोर करना। देखिए, आज के खर्च को देखकर फ्यूचर कॉर्पस तय मत कीजिए। देखिए, फ्यूचर में जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी फंड की वो ज्यादा होगी। आज जितने अमाउंट में आपका घर चल रहा है उतने अमाउंट से आपका फ्यूचर में घर नहीं चलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दूसरी गलती, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देरी से शुरुआत करना। देखिए, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो आपको ज्यादा अमाउंट रखनी होगी पर मंथ फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरी गलती, पूरा पैसा एफडी में रखना। देखिए, सेफ्टी भी जरूरी है और साथ ही साथ हमें इन्फ्लेशन को भी हराना है। आपका जो टारगेट फंड है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। चौथी गलती, बहुत ज्यादा विड्रॉल करना। देखिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपका कॉर्पस जो है वो जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए लिमिट में ही विड्रॉ करें। पांचवी गलती, हेल्थ केयर कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही मेडिकल के एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेना चाहिए, एमरजेंसी फंड रखना चाहिए, ताकि आपको ज़रूरत के समय अपने जो कॉर्पस पे जो उसका बोझ ना पड़े। एक बार प्लान बनाकर भूल जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अपने प्लान को हर 2-3 साल में रिव्यू करें, देखें कहाँ रिवीजन की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप 40 साल के हैं और आपकी रिटायरमेंट में अभी 20 साल बाकी हैं, तो आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ है समय। और अगर आप 50 साल के हैं और आपकी रिटायरमेंट में 10 साल बचे हैं, तो आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल्डन रूल है, जितनी जल्दी शुरुआत
उतना ही कम मंथली बर्डन। और एक बात, रिटायरमेंट प्लानिंग का जो लक्ष्य है वो सिर्फ 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ होना जरूरी नहीं है। असली लक्ष्य है ऐसा कॉर्पस बनाना, ऐसा फंड तैयार करना जो आपकी एंटायर रिटायरमेंट लाइफ को, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को, मेडिकल एक्सपेंसेस को, मेडिकल इमरजेंसी को, इन्फ्लेशन को झेल सके। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी लग्जरी सिर्फ पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जब सैलरी बंद हो जाए फिर भी आपकी लाइफ बिना किसी टेंशन के चलती रहे, वही असली रिटायरमेंट प्लानिंग है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नॉलेज बढ़ सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।